Hare Krishna. So starting a new chapter, learning from the three lives of the great King Bharata. So I am reading the first slide. Once the world was ruled by a very wise and experienced king named Maharaj Bharat. After ruling the world for many long years, being aware of the ultimate goal of life, he renounced everything that is dear to one's heart, his queen, family, and his vast empire, and went to a place called Pulaha Ashram in the foothills of the Himalayas for pursuing his spiritual career. There, he lived alone in the forest along the bank of the Gandaki river. तो महाराज भरत जिनके पास सब कुछ है, धन संपत्ति, पत्नी, बच्चे, जो अपने हार्ट को बहुत प्रिय होती हैं, क्लोज है, उन सबको छोड़ के he went to the Himalayas for austerity. जैसे 50 वर्ष होते हैं ना, 51, 52, 53, 54, 1 आता है, 50 के बाद आपको 1 निकल जाना चाहिए, ये वैदिक मत है। तो ऐसे 1 में निकल जाना चाहिए जी। तो ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ के 1 में निकल जाते थे। अभी तो इतना अटैचमेंट है, मोबाइल ही नहीं छोड़ पाते हम, है कि नहीं? तो इस तरीके से वो पुलह आश्रम चले जाते हैं भरत, और वहां पे स्पिरिचुअल कैरियर बनाने के लिए चले जाते हैं वहां पे। ओके, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? वहां पे पुलह आश्रम पे चले गए, गंडकी रिवर के पहले ऐसे नेचुरल प्लेस में जाके करते थे लोग स्पिरिचुअल साधना। क्यों? माइंड को फोकस करना बहुत आसान होता है। एक जो मेट्रो सिटी है उसमें जाके आप अपने माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, इतना शोरगुल है, आवाज है, पोल्यूशन है, इतना कुछ, माइंड कंट्रोल नहीं होता है। नेचुरल प्लेस में आप जाइए, तुरंत माइंड शांत रहता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप मंत्र मेडिटेशन करेंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप ऐसा। तो व्हाट हैपेंड? ईच मॉर्निंग Bharata worshipped the Supreme Lord by chanting the hymns given in the Rigveda. Later in the day, he collected various fruits and roots, and as recommended in the Vedic scriptures, he offered these simple edibles to Lord Krishna and then took them as his meals. By his constant meditation upon the personality of Godhead, Bharata began to experience symptoms of spiritual ecstasy. Yes. तो प्रतिदिन सुबह भगवान की पूजा करते हैं, कैसे? भगवान चैंटिंग के माध्यम से, द हिम्स, ऋग्वेद के जो मंत्र है उनका उच्चारण करके ऐसा। और फ्रूट्स एंड रूट्स, कंदमूल और ये सब इकट्ठा करते, जो कि स्क्रिप्चर्स में बताया गया है एक साधक को लेना चाहिए ताकि मोड ऑफ गुडनेस में रहे हो। तो वो लेते, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते और उसके बाद में उसको प्रसाद के रूप में उसी को खाते हैं वो, ऐसा। तो ऐसे कांस्टेंट मेडिटेशन जब हम करते हैं, जैसे ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया क्लास, एक दिन मंत्र मेडिटेशन कर लिया हो गया, नहीं, कांस्टेंट रेगुलर करते हैं तो क्या होता है? वी फील स्पिरिचुअल एक्सटेशन है। तो इतना एम्पावरमेंट मिल जाता है ना, हायर टेस्ट मिल जाता है ना, लोअर टेस्ट हमारा गायब ही हो जाता है। जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता है उसको जैसे इंटॉक्सिकेशन का है, गैम्बलिंग का है, उनमें टेस्ट ही नहीं आता है, हायर टेस्ट मिलता है ना उनको ऐसा। ओके, तो आंसर बताना आपको। द पर्पज ऑफ भरता गोइंग टू पुलह आश्रम वाज, एबीसीडी में, टू मेडिटेट एंड मर्ज इनटू द इम्पर्सनल लाइट। किस लिए गए थे? कोई इम्पर्सनल निराकार ज्योति में मिल जाने के लिए गए थे क्या? मर्ज होने के लिए। टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम द स्ट्रेस एंड स्ट्रगल अराइजिंग इन किंगली लाइफ। जो राज परिवार है उसमें बहुत स्ट्रगल होता है, और इतना मैनेजमेंट करना है, पूरा राज्य किंगडम चलाना है, तो इतना स्ट्रेस है, इसलिए भरतमाला छोड़ो, अरे छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ऐसा इसलिए चले गए क्या ऐसा? To pursue his spiritual career by worshipping Supreme Lord, to attain love of God,
टू रिनाउंस एवरीथिंग दैट इज डियर टू वंस हार्ट, हिज क्वीन, फैमिली एंड वास्ट एम्पायर। कौन सा आएगा आंसर बताइए इसमें। ए या डी आएगा। ए या ए और डी। हाँ, ए तो नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअली वो क्या निराकार ज्योति में मर्ज होने के लिए नहीं गए थे, वो साकार भगवान के साकार रूप का पूजा करने के लिए गए थे, है ना, भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाने के लिए। ऐसे निराकार ज्योति क्या होती है, भगवान के शरीर से जो लाइट निकलती है अंग कांति, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, तो उसके लिए नहीं गए थे वो, तो इसलिए एक गलत हो जाएगा। दूसरा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि हम प्रेशर में हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो छोड़ सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, हम त्यागी बन जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं केस था उनके साथ। वो तो वॉल्यूंटरीली, उनकी सब प्रिय थी चीजें, सब किंगडम बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो छोड़ के गए। क्यों? थर्ड थर्ड ऑप्शन सही है, अपना स्पिरिचुअल कैरियर बनाने के लिए, भगवान की बाय वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड टू अटेन द लव, भगवान श्री कृष्ण भगवान भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए वो अपना स्पिरिचुअल कैरियर बनाने के लिए वो ये सब कुछ किए। फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है कि टू रिनाउंस एवरीथिंग, लेकिन वो उनका उद्देश्य नहीं था एक्चुअली, वो कुछ हायर टेस्ट, मतलब आप जैसे कंपनी में आप स्विच करते हैं, जैसे आप आगे जाएंगे, स्पेशली जब सॉफ्टवेयर कंपनीज में जब जॉब करते हैं तो आप देखेंगे कि कंपनीज को आजकल स्विच करने का ट्रेंड बहुत चल गया है। एक एक कंपनी में बंदा रुकता ही नहीं है, वो 6 महीने के अंदर ही सोचता है दूसरी कंपनी में स्विच कैसे कर लूं, है ना, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, मेरा पेमेंट बढ़ जाएगा, ऐसा। तो ऐसे स्विच करने के लिए, या थोड़ा बहुत बोरिंग हो रही है लाइफ, सैटरडे संडे को कुछ अलग करते हैं, ऐसा, इस कारण वो चले गए थे क्या भारत मारा छोड़ छाड़ के? नहीं नहीं, वो भी नहीं है। और हाँ, तो हमारा पॉइंट क्या था कि रिनाउंस एवरीथिंग, तो ऐसा त्यागी बनने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं, कुछ ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो है, जो भरत महाराज थे वो घर परिवार छोड़े थे, है ना। तो ओके, दिस इज राइट। ओके, now many has joined, so one by one you can read. Others, can you read this slide? Yes, sir. Yes. Bharat gives shelter. One day, while Bharata was meditating near the bank of the river, a doe came there to drink water. While she drank water with fearful eyes, a lion nearby in the forest roared loudly. As a pregnant doe fled in fear and jumped across the river, a baby deer fell from her womb into the swiftly flowing waters. The mother deer, trembling in fright, weakened and pained by the miscarriage, entered a cave where she soon died. Yes. तो आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं ना, भरत महाराज सब कुछ छोड़ छोड़ के सब घर परिवार छोड़ के आए, राजा थे हैं, और गंडकी रिवर के पास में पुलह आश्रम में ऐसे तपस्या कर रहे थे वो। तो जैसे ही वो नदी में, जैसे ये नदी बह रही है, नदी में एक सी जो डियर जो होती है, हिरण, डो जिसको बोलते हैं, वो आई डर के मारे, और जैसे इस शेर की धाड़ सुनी तो जैसे गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, बच्चों को जन्म दिया, और कूदने से उसकी डेथ हो गई। हाँ, और वो खुद मर गई, उसका छोटा सा बच्चा बच्चा खाली। ओके, रोहित, कैन यू रीड? Yes, sir. यस, आप इसको स्लाइड को रीड आउट कीजिए। As the sage Bharata observed the baby deer floating helplessly down the river, he felt great compassion. Bharata lifted the animal from the water and, knowing it to be motherless, brought it his ashram. Because Bharata was self-realized, he saw all living beings with equal vision. He fed the deer with fresh green grass daily and tried to make it comfortable. यस, तो उनको दया आ गई, हिरण का छोटा सा बच्चा, अरे इसकी माता तो मर गई है, इसको कौन संभालेगा, इसकी देख रेख कौन करेगा। तो बड़ी सहानुभूति जगी, करुणा का भाव आया है, तो उन्होंने उसको उठाया पानी से, और
उसको अनाथ हो गया जी, तो उसको अपने आश्रम में ले आए, उसकी बड़ी सावधानी पूर्वक उसको घास खिलाता था, हरी भरी घास, और उसकी देखभाल करने लग गया ऐसा। ओके चिराग, कैन यू रीड? Yes, sir. Okay, this is question actually. Bharata lifted the helplessly floating deer from the water and brought it to his ashram because, उसको क्यों उठाया और अपने आश्रम में क्यों लेके आए? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट, he was self-realized to see all living beings as spirit souls, children of God, क्योंकि वो सारे प्राणियों को भगवान के संतान के रूप में देख पा रहे थे, इस कारण उन्होंने उठाया। वो आत्म साक्षात्कार किए हुए थे, सबको आत्मा के स्तर पर देख पा रहे थे। दूसरा है, उसकी माँ हिरण मर गई थी बच्चों को जन्म देते हुए, इसलिए वो अनाथ हो गया था, इसलिए वो लेके आ गए। और किसी भी साधु के लिए स्वाभाविक है कि वो पीड़ित जीवात्माओं को, है ना, के प्रति सहानुभूति महसूस करना। चौथा, इट वुड बी वैल्यूएबल टू हैव ए पेट एंड हैव स्वीट रिलेशंस फॉर ए चेंज इन द ड्राई जंगल। एक सूखे जंगल में जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं, कोई नहीं है, तो वहाँ पे एक पालतू जानवर को पालना और उसके साथ एक मीठा संबंध स्थापित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ABCD में से कौन कौन क्या क्या आंसर हो सकता है? मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है एक ही आंसर हो। A. ए, हाँ ए तो ठीक है, क्योंकि वो सबको देख पा रहे थे कि देखो उसमें भी आत्मा है, वो भी जीव है और वो सफर कर रहा था, उसको उठा लिया, ठीक है। C. Sir, C. हाँ सी भी ठीक है, क्योंकि वो अ, पर दुखे दुखी, है ना, बोलते हैं ना संस्कृत में से, पर दुखे दुखी संत का स्वभाव होता है। जनरली हमारा स्वभाव क्या होता है, हमारा नेचर क्या होता है? पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी। अरे यार पास वाला इतना सुखी क्यों है? जैसे बोलते हैं ना, आजकल व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि पड़ोसी सुखी है। पड़ोसी दुखी होगा तो वो व्यक्ति बड़ा सुखी रहता है ऐसा। तो हमारा उल्टा रहता है, लेकिन सेंटली पर्सन क्या रहता है, वो पर दुखे दुखी, दूसरों का दुख देख के वो दुखी होता है ऐसा। तो सी भी ठीक है और बी भी ठीक है, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी इसलिए उसको करुणा आई, नहीं तो उसके वो क्यों उठाता? माँ है तो माँ अपने आप देख रेख लेगी ना उसका, ऐसा। ओके, नाउ यू कैन रीड। May I? यस। Soon, however, he began to develop great attachment for the deer. He laid down with it, walked with it, bathed with it, and even ate with it. When he wanted to enter the forest to collect fruits, flowers, and roots, he would take the deer with him, fearing that if he left it behind, it would be killed by dogs, jackals, or tigers. Bharata took great pleasure seeing the deer leap and frolic in the forest like a child. Sometimes he would carry the deer on his shoulders while he slept. The deer would rest upon his chest and would sometimes even kiss it. Thus, his heart became bound by affection for. यस, शायद मार्केट है स्पिरिट के बैकग्राउंड नॉइस काफी। तो इसमें जैसे जैसे ही वो उसकी देख रेख करने लगा, जो हमारा डियर, हमारा हिरण जी है, तो हाँ, भरता बिकेम अटैच्ड टू द डियर एंड नेग्लेक्ट्स स्पिरिचुअल लाइफ। इतना आसक्त हो गया उससे कि अपने, आया किस लिए था, घर परिवार छोड़ के इतना स्पिरिचुअल करियर बनाने के लिए आया था, लेकिन दिन रात उसी के बारे में सोच रहा है कि उसको कोई जेकल गिद्ध आ जाएगा, कोई खा जाएगा तो नहीं है, मैं ही तो उसका एकमात्र मालिक हूँ, उसका ध्यान रखने वाला तो मैं ही हूँ, है। और जो भी काम करता था वो उसी का चिंतन था, भगवान का चिंतन कम था, उसका हिरण का चिंतन ज्यादा था। तो उसको किस करता था कभी, क्योंकि इतना उसे प्रेम, आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई थी। प्रेम होना अलग चीज है, आसक्ति होना अलग चीज है। आसक्ति मतलब मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता ऐसे। प्रेम मतलब सेवा करना है, सेवा का भाव रहता है ऐसा। ओके चिराग, कैन यू रीड? Yes, sir. या सर स्लाइड विजिबल नहीं है मेरे को। ऐसा कैसे? ओके देन आदेश, कैन यू रीड?
Yes, sir. ये तो वही. Yes, sir. हम्म, Being attached to raising the deer, Bharat gradually became neglectful to his meditation upon the Supreme Lord. He thus became distracted from the path of self-realization, which is the actual goal of human life. The Vedas remind us that the human form is obtained only after the soul undergoes millions of births in lower species of life. यस, तो अपनी साधना पे देख मिलियंस ऑफ स्पीसीज होती है, 84 लाख स्पीसीज आता है टोटल। रिसर्च कर लेना आप, मॉडर्न साइंटिस्ट को तो पता नहीं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे करके देखो, अलग अलग एक्वेटिक्स इतने टाइप के होते हैं, जो एम्फीबिया है वो इतने टाइप के होते हैं, बर्ड्स इतने टाइप्स के होते हैं, टोटल मिला के 84 लाख स्पीसीज। तो हो सकता है कि कभी भी हम किसी जन्म में हम मान लीजिए ये बटरफ्लाई रहे हो और हमको छिपकली ने आके किसी ने खा लिया हो ऐसा। हो सकता है कि चिराग किसी समय ये गाय रहे हो और इस शेर ने आके खा लिया हो। एक बार आता है ना, मैं किसी चीज को देख के ऐसे डर लगता है, रात को सपने में भी आता है कि मैं ऊपर से छत पे हूँ और एक शेर पीछा कर रहा है मेरा, जंगल में दौड़ रहा हूँ, फिर शेर पीछा कर रहा है और शेर ने आके मेरे को खा लिया। हो सकता है कि पिछले जन्म में हमें किसी शेर ने खाया हो, क्योंकि कंसेप्शंस वो कैरी होते हैं सटल बॉडी के माध्यम से। जैसे मेरे को कभी ऐसे सपना नहीं आया कि मैंने दारू पी लिया या नशा कर लिया, वो मेरे को लग रहा है कि जाते मेरे को लगता है कि मैंने ऐसा किया नहीं होगा पिछले जन्मों में, या इस जन्म में भी नहीं किया होगा, पिछले जन्मों में भी नहीं किया होगा। तो ऐसे सपने नहीं याद है। जबकि कभी कभी ऐसा होता है किसी ने चाकू घोंप दिया ऐसे, तो हो सकता है किसी पिछले जन्म में किसी ने चाकू घोंपा हो ऐसे, फिर ऐसे मर्डर कर दिया हो, क्योंकि बॉडी तो चेंज होती रहती है ना, आत्मा तो सेम रहती है। तो इस तरीके से। ओके, थर्ड क्वेश्चन फिर ये फिनिश करते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट भरताज केयर फॉर द डियर? भारत जो हिरण की देखभाल कर रहे थे, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है जी? इट इज वंडरफुल, एनीवन इन दिस वर्ल्ड शुड लर्न फ्रॉम भरता हाउ टू ट्रीट आवर पेट्स। ये अद्भुत है, बहुत ही अच्छा। कोई भी व्यक्ति संसार में भरत महाराज से सीखना चाहिए कि कैसे हमारे पालतू जानवरों के साथ हम व्यवहार करें, कैसे उनको ट्रीट करें। सेकंड ऑप्शन, it was a big mistake on the part of Bharata to have brought the deer to ashram. हिरण को आश्रम में लाके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। थर्ड, caring for the deer was perfect. नहीं नहीं, हिरण की देखभाल करना ठीक था, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट नॉट वर्दी एट द कॉस्ट ऑफ हिज स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन अपने आध्यात्मिक जीवन के कॉस्ट पर नहीं करना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना स्पिरिचुअल कैरियर उसको बर्बाद कर दो जिसके लिए कि तुम आए हो। His care aroused material attachment to deer, making him get distracted from spiritual life. उसकी जो भौतिक आसक्ति है चीजों के प्रति, हिरण के प्रति विशेष रूप से, वो बढ़ती चली गई और उसके कारण वो अपने आध्यात्मिक जीवन से डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? D. डी इज राइट, यस। और कोई ऑप्शन? सी भी ठीक है, केयरिंग फॉर द डियर वाज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, हिरण की देखभाल करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सही काम है ना, दया है, जीवों के प्रति तो दया होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी दया है कि हम हमारा काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तो जिस काम के लिए हम आए हैं, है ना, ऐसे होता है ना, हायर प्रिंसिपल लोअर प्रिंसिपल्स। जैसे मान लीजिए आपके सामने मान लीजिए एक गाय है, एक गाय आई भागी भागी ऐसे दौड़ती हुई, एक काऊ आपके सामने से गुजर गई ऐसे, मान लीजिए वो नॉर्थ डायरेक्शन में चली गई, और आप उसके पीछे पीछे देख रहे हैं, कसाई कसाई भाग रहा है, बूचर भाग रहा है उसको मारने के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, यू कैन स्पीक ट्रूथ, आप बड़े सत्यवादी हैं, देखो जी सत्यम परम विजय थे, हम सत्य ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो आपके पास है कि आप सत्य बोल दो। दूसरा है नहीं नहीं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है,
उसकी जीव की रक्षा होनी चाहिए। झूठ तो बोलेंगे चल जाएगा, तो आप झूठ बोल सकते हैं और जीव को उसको बचा सकते हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? उसको सत्य बोलना चाहिए कि देखो गाय इधर गई और उसको पीछे पीछे जाएगा कसाई और उसको काट देगा, या फिर उसको झूठ बोल देना चाहिए? क्या बोल लगता है? झूठ बोल देना चाहिए। यस यस राइट, झूठ बोल देना चाहिए उसको। झूठ बोलने से जान बच रही है भैया, और सत्य बोल के क्या करेंगे? तो इस तरीके से क्या रिलेटिव ट्रूथ होता है, मतलब रिलेटिवली आपको देखना रहता है। कोई 50 बेड़ी फूकता है ना दिन में, 100 बेड़ी फूकता है ना, 100 बोतल मतलब दिन के 4-5 बोतल लगा लेता है ना, पैक लगा लेता है, तो उसको बोलते हैं भैया 10-15 पैक लगा लेते हैं, उसको बोलते हैं 1-2 पैक लगाओ। 100 बीड़ी पीते हैं ना भैया, 10 बीड़ी पियो। उसको ऐसे नहीं बोलते कि तुम बीड़ी मत पियो, तुम तो पैक ही मतलब, नहीं पियो पियो, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाएगा ना एकदम से। लेकिन जो 10 बीड़ी ही फूकता है, 5 बीड़ी ही फूकता है, उसको बोलेंगे नहीं नहीं छोड़ दो, पूरा ही छोड़ दो ऐसा। तो ऐसा रिलेटिव होता है। तो इस तरीके से हिरण की देखभाल आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना स्पिरिचुअल कैरियर को बर्बाद मत करो ऐसा। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ फिनिश करेंगे। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट टीवी, मूवीज, स्मार्टफोन्स एंड मीडिया यूज इन मॉडर्न टाइम्स? People are becoming impersonal, keep limited use and enjoy life with friends and family. वो अपने आप को निराकार बना रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ कोई संबंध ही नहीं। खाली सब एक परिवार के सदस्य जितने 4-5 रहते हैं वो सब अपने मोबाइल में रखे। अरे आपस में बात करना कोई वो भी कोई चीज होती है ना, फैमिली रिलेशन भी कोई चीज होती है, नहीं नहीं अपने मोबाइल में लगे बिजी है सब। तो नहीं, इंजॉय करना चाहिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो बेस्ट ऑप्शन ये है। दे ruin our academics due to our use। हम ज्यादा सब यूज करने के कारण हमारी एकेडमिक्स को बर्बाद कर देते हैं ये मीडिया, सोशल मीडिया, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब। आई विल केयरफुली यूज देम एंड फोकस ऑन स्पिरिचुअल लाइफ। मैं उनको सावधानीपूर्वक यूज करूंगा और अपने आध्यात्मिक जीवन पे भी फोकस करूंगा। वो कि हिरण से कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली उसको, स्मार्टफोन्स को, इसको, टीवी को, सबको आप नोटिस करेंगे तो। दे आर ए ग्रेट boon to modern youth as they have boosted our entertainment to great level। वरदान हो तो एंटरटेनमेंट को एक ग्रेट लेवल पे उन्होंने बूस्ट किया है। आई विल नॉट लेट देम डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ एज डियर डिस्ट्रैक्टेड बर्ड्स। आई विल यूज देम विद कॉशन एंड केयर इन लॉर्ड सर्विस एंड फॉर माय एकेडमिक्स नॉट फॉर स्पेलिंग। हाँ, सही यूज भी तो कर सकते हैं मोबाइल वगैरह, इनसे सबसे स्टडी भी तो कर सकते हो और सही यूज भी तो कर सकते हो, पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा उनसे। तो 4 ऑप्शन है, तो कौन सा आएगा बताइए? डी। यस डी राइट है। और कोई? A, B। हाँ ए बी भी ठीक है। और सी तो सी ठीक नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना बने, खाली मनोरंजन करो आप, इसलिए थोड़ी ना है। वो कर सकते हैं आप, लेकिन मतलब केवल उसी के लिए नहीं, वो फिर हिरण से आसक्ति होना जैसा हो जाएगा। ये फिर यहाँ से हम कल देखेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मंत्र मेडिटेशन करेंगे। आपको पता है जैसे पहले के जमाने में किसी को सांप काट लेता था ना, इसे सांप, तो ऐसे कुछ गांव में ऐसे कुछ लोग रहते थे तांत्रिक टाइप के ऐसे कोई, तो वो क्या करते थे, खाली मंत्रों का उच्चारण करते थे, मंत्र रिसाइट करते थे, उसको सांप का जहर निकाल देते थे बॉडी से खाली मंत्रों के माध्यम से। तो कहने का मतलब क्या है, साउंड वाइब्रेशन पावरफुल होता है, ये नॉर्मल नहीं होता है, और स्पेशली मंत्रों का, है ना। होता है ना, जैसे आपसे मीठे स्वीट बातें करूंगा आपको अच्छा लगेगा, कानों को अच्छा लगेगा ऐसा। अभी मैं आपको 2-4 गाली चढ़ा दूंगा, ऐसे सुना दूंगा, तो कानों को डबका लगेगा, अरे क्या कैसा आदमी है ये। तो इस तरीके से साउंड होता ही नहीं होता। एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी जब एयरप्लेन की रहती है तो है ना, ग्लास वगैरह सबको ब्रेक कर देती है ऐसा। तो साउंड इज नॉट ऑर्डिनरी, स्पेशली जो मंत्राज रहते हैं उनकी साउंड ऑर्डिनरी नहीं होती। तो हम अभी मंत्र मेडिटेशन करेंगे, उससे पहले आप अपना एक बार वीडियो ऑन कीजिए ताकि स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं। ओके, नहीं तो पहले मंत्र मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद
हम देखते हैं, है ना। तो मंत्र मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। 27 टाइम्स हम जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको चेंट करेंगे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna. So now you can see on your video. Yes, Rohit. रोहित सेकंड ईयर में अभी 1-1.5 साल से कनेक्टेड है अभी। गंज वसुधा में है ना आपका? गुलाबगंज जी गंज वसुधा। यस सर, गंज वसुधा है ना? तो डाउन आपको तो गंज पास, बहादुर सर। हाँ तो अप डाउन कर लेते हैं वहां से आप, है ना? ओके। अभी तो बंद है सर। हाँ अभी तो शायद फरवरी से खुल जाने चाहिए आप लोगों के कॉलेज, है ना? यस सर, बोला है 15 फरवरी को बताएंगे, तो 15 फरवरी तक बता देंगे जैसा भी होगा। अच्छा 15 फरवरी तक बताएंगे, मतलब 15 फरवरी तक तो नहीं खुलेगा अभी ना? ओके। यस सर, 15 तक नहीं खुल रहा। ठीक है। आदेश चिरा, ओके आदेश ने वीडियो ऑन किया, चिराग और अर्शप्रीत या वीडियो ऑन करने की पोजीशन में तो बेटर। सॉरी सर, आज मैं यहाँ पे बहुत डार्क है, मैं थोड़ा बाहर हूँ हाँ और यहाँ कोने में जाके अटेंड कर रहा था, शांति में अटेंड कर रहा था, लेकिन अंधेरा बहुत है यहाँ पे। समझ गया। ठीक है ओके ओके, थैंक यू अर्शप्रीत। देखो इतना भीड़ भाड़ वाले इलाके में होके भी अर्शप्रीत ने अटेंड किया है, सिंसियरिटी समझ रहे किस लेवल का सिंसियरिटी है। थैंक यू अर्शप्रीत, थैंक यू आदेश, चिराग, रोहित फॉर ज्वाइनिंग।